तो आज हम सभी लोग उन भगवान की कथा को सुनेंगे, उनके जीवन चरित्र को सुनेंगे। किसी का जीवन चरित्र महत्वपूर्ण क्यों होता है? क्यों महत्वपूर्ण होता है? हाँ, बहुत सारे चरित्र सुनते हैं। सुनने के बाद आपसे प्रश्न किया जाता है कि अरे भगवान तो ऐसा ऐसा कर लेते हैं, भगवान तो ऐसा ऐसा कर लेते हैं, तू क्यों नहीं करता? तो कहते अरे वो तो भगवान हैं, वो कर सकते हैं, मैं कैसे कर सकता हूं? तो फिर भाई वो भगवान तुम्हारे किसी काम के हुए? कक्षा में टीचर कोई सवाल बताता है, अध्यापक बच्चों को सवाल बताता है, सवाल हल करके सिखाता है, और बच्चे से कहा जाए कि तू भी सवाल हल कर, तो कहेगा अरे वो तो टीचर हैं इसलिए हल कर लेते हैं, मैं कैसे हल करूंगा? तो टीचर की कोई उपयोगिता रही उसके लिए? रही क्या? हाँ, ऐसे ही जिस भगवान की उपयोगिता आपके सामर्थ्य से बाहर चली जाए तो फिर उसका चरित्र आपके काम आने वाला नहीं है। जिनकी लीला आप न कर सके तो फिर वो आपके लिए किसी काम का नहीं है। इसलिए हमें बुद्ध के जीवन चरित्र को सुनना चाहिए। बुद्ध कहते हैं कि अगर कोई बुद्ध विशाल पीपल के वृक्ष की तरह से हैं तो समस्त मानव जाति पीपल के छोटे से बीज की तरह से है। पीपल का बीज कितना बड़ा होता है? सरसों का 10 भाग कर दीजिए तो एक पीपल का बीज आपको मिलेगा, इतना छोटा होता है। हाँ? तो अगर कोई बीज इतना विशाल वृक्ष हो सकता है तो समस्त मानव जाति में भी बोधि का बीज है। वो भी आज नहीं तो कल बुद्ध बनेंगे। इसलिए बुद्ध का जीवन चरित्र हमारे लिए सार्थक है, क्योंकि बुद्ध कहते हैं जैसे मैं बुद्ध बन सकता हूं वैसे तुम भी बुद्ध बन सकते हो। बोलिए भगवान बुद्ध की। इसलिए बहुत लंबे समय की बात है। कप्पे सत्सहस्रे च चतुर च असंख्ये इत्थंतरे यं चरितं सभ्येते बोधिपाचनम। इसमें हनक आ रही है थोड़ा और साफ, इको जैसा हो रहा ना, इको कम। बहुत समय पहले की बात है। कप्पे सत्सहस्रे च चतुरो च असंख्ये अमरम नाम नगरम दर्शनीयम मनोरमम। बहुत सुंदर नगर है अमर। कुछ बातें थोड़ी कड़वी होती हैं। कहते हैं लोग सत्य कड़वा होता है। होता है? सत्य कड़वा तो होता है ना, तो बोल क्यों नहीं रही? सत्य कड़वा होता है ना? हाँ? अच्छा, इस ऑडिटोरियम में कथा लगी है, सत्य बात है कि नहीं? कड़वा लग गया होगा? लगा? अच्छा, हम बैठ करके कथा कर रहे हैं, सत्य बात है ना? कड़वा खूब लगा होगा। सत्य कड़वा है तो फिर आप तो मीठा ही बोलते होंगे कि कड़वा ही बोलते हैं? सत्य बोलते हैं कि झूठ बोलते हैं? तो दिन भर कड़वा कड़वा तमाम कड़वाहट फैला डालते होंगे घर में। हाँ, पूरी कड़वाहट फैला के रखे हैं। सत्य कड़वा नहीं होता। सत्य तो सबसे सच्चं वे सुमधुरम। सत्य तो सबसे मीठा होता है। सच्चं वे सुमधुरम। सत्य सबसे मीठा होता है। सत्य से मीठा कुछ भी नहीं। हाँ, सत्य से मीठा कुछ भी नहीं होता। लेकिन
जो सत्यवादी होगा उसी को मीठा लगेगा, झूठे व्यक्ति को सत्य मीठा लगने वाला नहीं है। तो सत्य कड़वा नहीं होता। हम इतना झूठ में जिए होते हैं कि जब सच से सामना होता है ना तो हमसे स्वीकार नहीं होता। जैसे ये कथा लगी है ना, बहुतों का पेट फूल गया होगा। हाँ, भंते जी तो ब्राह्मणवादी हैं। हाँ, ब्राह्मणवाद फैला रहे हैं। तो भैया किसको शूद्रवाद में जाना है? किसको शूद्र बनना है? जरा हाथ उठा ले। हाँ, किसी को शूद्र बनना है? तो फिर भैया ब्राह्मणवाद से क्या दिक्कत है? हाँ, उसभंग पवरंग बुद्धंग तमहंग ब्रूहि ब्राह्मणम। जो उसभ के समान है, वृषभ के समान है, प्रवर हैं, श्रेष्ठ हैं, जो बुद्ध हैं उनको मैं ब्राह्मण कहता हूं। दंपत की ही गाथा, दंपत की ही गाथा है ना। बुद्ध भी कहते हैं कि ब्राह्मण होते हैं, बुद्ध भी कहते हैं कि शूद्र होते हैं, नहीं होते? सब ये कड़वी कड़वी बात कह रहा हूं क्योंकि इतना झूठ में जिए है ना कि कड़वा लग रहा होगा सुन सुन करके। बोलिए भगवान बुद्ध की। बुद्ध नहीं कहते कि ब्राह्मण होते हैं शूद्र होते हैं, ऐसा नहीं कहते, नहीं कहते, नहीं कहते। हाथ उठा लें। जल्दी जल्दी बोलेंगे तो बातें आगे चलती जाएंगी। बुद्ध तो ऐसा भेदभाव नहीं मानते ना। वही तो कह रहा हूं कि इतना झूठ, कितना झूठ में जिएंगे आप। बुद्ध ही सबसे ज्यादा ब्राह्मण और शूद्र का भेद करते हैं, कोई और नहीं करता। और आप जानते हैं लेकिन समझते नहीं। वसल सूत्र में भगवान समझा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं? न जच्चा वसलो होती, न जच्चा होती ब्राह्मणो, कम्मुना वसलो होती, अरु कम्मुना होती ब्राह्मणो। अब कह दीजिए ये गाथा ही नहीं है। अर्थ समझते हैं? न जच्चा वसलो होती, न जच्चा होती ब्राह्मणो, कम्मुना वसलो होती, कम्मुना होती ब्राह्मणो। देखो, जाति पाति बाद में आई, ब्राह्मण शूद्र एकदम से जाति के ऊपर आधारित बाद में आई। उससे पहले ही भगवान ने ब्राह्मण शूद्र का भेद कर दिया। हाँ? यही है कड़वी बात। सत्य है लेकिन झूठ आज तक सुनते आए हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा, क्या कह रहे हैं? न जच्चा वसलो होती, जन्म से कोई शूद्र नहीं होता, नीच नहीं होता। जच्चा माने जन्म से, जच्चा जच्चेन जन्म के द्वारा, जातेन जन्म के द्वारा। कोई जन्म से शूद्र नहीं होता। न जच्चा होती ब्राह्मणों, कोई जन्म से ब्राह्मण नहीं होता। अब इससे क्या समझ रहे हैं? न कोई जन्म से शूद्र होता है, न जन्म से ब्राह्मण होता है, यानी होता है। जन्म से नहीं होता शूद्र, जन्म से नहीं होता ब्राह्मण, लेकिन होता है। कैसे होता है? कम्मुना वसलो होती। आगे की लाइन में बता रहे हैं, कम्मुना होती ब्राह्मण। कर्म से ही शूद्र होता है और कर्म से ही ब्राह्मण होता है। बोलिए भगवान बुद्ध की। ये हमेशा पढ़ते थे ना, लिखवा के भी रखे होंगे। अधिकतम लोगों के घर पे लिखा मिलता है यही वाला। कुछ और लिखा जाए या न लिखा जाए, ये लिखा हुआ जरूर मिलता है, लेकिन अर्थ समझने में कितना समय चला गया। हाँ, सद्धर्माचार्य को यपि कल्याण हेतु। जब तक कोई योग्य गुरु नहीं मिलता ना, कोई सद्धर्माचार्य नहीं मिलता ना, तब तक कोई ज्ञान का प्रकाश नहीं कर सकता। हाँ,
मैं आ रहा था तो रास्ते में एक संत रैदास की मूर्ति लगी हुई थी। जानते हैं ना संत रैदास को? संत रैदास भी बुद्ध की ही वाणी को कहे हैं, संत कबीर भी बुद्ध की ही वाणी को कहे हैं। हाँ, उन्हीं की वाणी को कहे हैं। क्या कहते हैं? रैदास सुकर्मन करन सो, नीच ऊंच हो जाए। बुद्ध की वाणी कह रहे हैं, रैदास सुकर्मन करन सो, नीच ऊंच हो जाए। करहि कुकर्म ऊंच जो, तो महानीच कहलाए। मेरी वाणी नहीं है, संत रैदास जी की वाणी है, संत प्रवर रैदास जी महाराज की वाणी है। बोलिए संत रैदास जी महाराज की। हाँ, संत हैं, दया है, जय कह सकते हैं, क्योंकि उनका शासन 10 सहस्र चक्र वालों में नहीं चलता, संत हैं। हाँ? कह रहे हैं कि अच्छा कर्म करने से नीचा व्यक्ति भी ऊंचा हो जाता है, और अगर ऊंचा व्यक्ति नीचा कर्म करता है ना, करहि कुकर्म जो ऊंच, तो कोई ऊंचा व्यक्ति, सम्मानित व्यक्ति, अगर नीचा कर्म करता है तो कहते हैं महानीच कहलाए। महाशूद्र कहते हैं उसे, महानीच कहते हैं। तो कर्म से ही ऊंचा होता है व्यक्ति, कर्म से नीचा होता है, कर्म से ब्राह्मण होता है, कर्म से शूद्र होता है। भगवान बुद्ध सबसे ज्यादा भेदभाव करने वाले हैं गुणों के आधार पर, गुणों के आधार पे। और अगर ये न होता तो चोर भी वहीं बैठता और ईमानदार भी वहीं बैठता। चोर को ब्राह्मण कहेंगे आप? हाँ, चोर को ब्राह्मण कहेंगे? नहीं ना, क्योंकि चोर का कर्म ब्राह्मणत्व का नहीं है। अक्कोसं बधबंधं च अतुठो यो तितिक्षसी, खंति बलम बालानिकम तमहम ब्रूहि ब्राह्मण। देखिए बुद्ध कह रहे हैं, और बुद्ध के वचन कभी झूठे नहीं होते। सत्यवादी वचनम अनन्यथा, उस सत्यवादी के वचन कभी भी झूठे नहीं होते, कभी भी नहीं। दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन बुद्ध का वचन जहां पहले था वहीं आज है, और भविष्य में भी वहीं रहेगा। उसमें कोई फेर बदल होने वाला नहीं है। बोलिए भगवान बुद्ध की। कह रहे हैं जो क्रोध दिलाए जाने पर भी क्रोध नहीं करता, मारने का दंड देने का भय दिलाए जाने पर भी जो क्रोध नहीं करता, जो अक्रोधी है, जो शांत है, जो दांत है, तमहम ब्रूहि ब्राह्मण, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं। तो बताओ भैया, कौन शूद्र बनना चाहता है? कौन शूद्र बनना चाहता है? तो भैया मैं ब्राह्मणवाद फैलाने के लिए आया हूं। जिसे ब्राह्मणवाद सुनना है, जिसे ब्राह्मणवाद मानना है वो माने, जिसे शूद्र बनना है, शूद्रवाद मानना है, वो नमस्ते करता हूं उनसे। देखिए, हाथ जोड़ता हूं उनसे कि दोबारा दर्शन ना होवे। हाथ दो प्रकार से जोड़े जाते हैं। हाथ हमेशा जोड़े जाते हैं छुटकारा पाने के लिए। अब आप कहेंगे कि क्या बुद्ध के पास हम छुटकारा